हालेलुया, गुड मॉर्निंग। एक और पुनरुत्थान का दिन प्रभु ने हम सबों को दिया है ताकि हम मिलकर प्रभु के वचनों पर मनन कर सके। इसके लिए प्रभु का धन्यवाद हो। आपके चर्च जाने से पहले प्रभु के वचन पर हम थोड़े समय मनन करेंगे। अगर आपके चर्च का समय जल्दी ही है और अगर आप निकल चुके हैं, कोई बात नहीं। जब भी आपको समय मिलता है आप प्रभु के वचनों को सुन सकते हैं। रोज वचनों को सुनकर उसके अनुसार जीने का अनुग्रह प्रभु हमें देते हैं। इसके लिए प्रभु का धन्यवाद करते हुए प्रार्थना के साथ आज के मनन की हम शुरुआत करें। पवित्र पिता, आपका धन्यवाद। यदि हम प्रभु के दिन का सम्मान करेंगे तो आशीष पाएंगे। इस बात को समझकर कितने ही काम क्यों ना हो, उन सबको एक तरफ रखकर आराधनालय जाकर आत्मा और सच्चाई से आपकी स्तुति करने में आप हम में से एक एक की मदद करें। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। लॉकडाउन के दौरान कई लोगों ने वचन सुना, मन फिराया, उनके लिए आशीष की बात रही। लेकिन लॉकडाउन की वजह से जो लाइव आराधना शुरू की गई थी, आज भी कई सारे जो विश्वासी हैं लाइव सभाओं में शिरकत करते हैं। हम लाइव सभाओं में ही भाग ले लेते हैं, कहते हुए चर्च नहीं जाते हैं। जी नहीं, आपको चर्च जाना है, भले ही चर्च छोटा हो, भले ही वहां पर सुविधाएं ना हो या फिर लोग आपकी परवाह ना करते हो, कोई आपको महत्व ना देता हो, कोई आपको गाना गाने के लिए या प्रचार करने के लिए या बाइबल पढ़ने के लिए स्टेज पर आमंत्रित ना करता हो, लेकिन फिर भी प्रभु की आराधना करने के लिए आपको चर्च जाना है। स्टेज मिले या ना मिले, लेकिन प्रभु को खोजना है। प्रभु परमेश्वर के भवन जाकर आत्मा से और सच्चाई से हमें प्रभु की आराधना करनी है। इसमें किसी भी प्रकार से कोताही ना बरतें। हमें आखिर चर्च क्यों जाना चाहिए, क्या ऐसा पूछ रहे हैं? आराधना करने के लिए। देखिए वचन इसके विषय क्या कहता है। इब्रानियों की पत्री 10वें अध्याय की 19वें आयत से पढ़ रहा हूं, देखिएगा। सो हे भाइयों, हमें प्रभु यीशु मसीह के लहू द्वारा उस नए और जीवित मार्ग से पवित्र स्थान में प्रवेश करने का हियाव हो गया है। क्या कह रहा है? हमें प्रभु यीशु मसीह के लहू द्वारा उस नए और जीवित मार्ग से पवित्र स्थान में प्रवेश करने का हियाव हो गया है। दरअसल पुराने नियम में हर कोई जब कभी उनका मन करे आराधनालय में, खासकर पवित्र स्थान में और अति पवित्र स्थान में नहीं जा सकते थे। पवित्र स्थान में केवल याजक ही जा सकते थे और महापवित्र स्थान में साल में केवल एक बार सिर्फ महायाजक निर्दोष मेमने के लहू को लेकर जा सकता था। सामान्य जो इस्राएली प्रजा के लोग थे, उन्हें बलिदान को लेकर आना है और आंगन में उन्हें इंतजार करना है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह के क्रूस के बलिदान के द्वारा सब कुछ समाप्त हुआ कहकर जब वे अपने प्राण त्यागते हैं, मंदिर का जो पर्दा था ऊपर से नीचे तक वो फट जाता है। अब तक जो वाचा का संदूक छुपा हुआ था अब सबके सामने है। तब तक प्रभु याजकों द्वारा या भविष्यवक्ताओं के द्वारा परमेश्वर बात किया करते थे, लेकिन अब जो है मनुष्यों और परमेश्वर के बीच केवल एक ही मध्यस्थ हैं और वो है यीशु मसीह। बाइबल बताता है। तो अब यीशु मसीह ने अपने बलिदान के द्वारा हमारे लिए क्रूस पर अपने शरीर को बलिदान करके देने के द्वारा अब हम अति पवित्र स्थान में प्रवेश कर सकते हैं। प्रभु के अनुग्रह के सिंहासन के सामने हम जा सकते हैं। मसीह यीशु के लहू द्वारा पवित्र स्थान में प्रवेश करने का हियाव हो गया है। 21वीं आयत से देखिए, और इसीलिए कि हमारे ऐसे महान याजक हैं जो परमेश्वर के घर के अधिकारी हैं, तो आओ हम सच्चे मन और पूरे विश्वास के साथ और विवेक का दोष दूर करने के लिए हृदय पर छिड़काव लेकर और देह को शुद्ध जल से धुलवाकर परमेश्वर के समीप जाएं और अपनी आशा के अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहें, क्योंकि
जिन्होंने प्रतिज्ञा की है वे सच्चे हैं। प्रभु यीशु मसीह ने अपने क्रूस की मृत्यु के द्वारा परमेश्वर पिता के समीप जाने के लिए उन्होंने हमारे लिए मार्ग तैयार किया है। लेकिन कैसे जाना है? सच्चे मन के साथ, विश्वास के साथ, विवेक के दोष को दूर करते हुए हृदय पर छिड़काव लेकर हमें जाना है। तो हर रविवार जब हम आराधनालय जाते हैं, अपने हृदय की गंदगी को, विवेक के दोष को, अपनी हर एक अशुद्धि को मसीह यीशु के लहू से शुद्ध करते हुए हृदय पर छिड़काव लेकर अपने देह को शुद्ध जल से धुलवा कर हमें आराधनालय जाना है। 24वीं आयत से देखिए, और प्रेम और उकसाने के लिए एक दूसरे की चिंता किया करें और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़ो, जैसे कि कितनों की रीति है, पर एक दूसरे को समझाते रहो, और ज्यों ज्यों उस दिन को निकट आते देखो त्यों त्यों और भी अधिक यह किया करो। एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़ो, जैसे कईयों की रीति है। रविवार को हम सब आराधनालय इकट्ठा होते हैं कि हम मिलकर प्रार्थना करें, विनती करें, आराधना करने, गीत गाकर प्रभु की स्तुति करने, वचन को सुनकर आत्मिक तौर पर दृढ़ होने के लिए, बलवंत होने के लिए। कुछ लोगों की तरह हमें रुक नहीं जाना। एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़ो, पर एक दूसरे को समझाते रहो, और जो जो उस दिन को निकट आते देखते हो, मतलब प्रभु यीशु के दिन को निकट आते देखते हो, एक दूसरे को समझाओ। पुराने जमाने में अगर ट्रेन पकड़कर कहीं जाना होता था तो क्या कहते थे? एक दूसरे से कहते थे, अगर तुम पहले उठ जाओ तो उठा देना, मैं उठ जाऊं तो मैं उठा दूंगा। क्योंकि ना तो कोई एलेक्सा थी, ना कोई सीरी, यहां तक कि जो अलार्म क्लॉक वगैरह हुआ करते थे, महंगे थे, सबके पास नहीं होते थे। इसलिए जो पहले उठता था दूसरे को उठाता था, समझाता था, चेतावनी देता था। क्या आप संडे चर्च जाते हैं? आजकल कई विश्वासी चर्च जाते हैं, लेकिन कई बार केवल आशीर्वाद का आमीन बोलने, ट्रेन के लिए, फ्लाइट के लिए, बस के लिए, इंटरव्यू के लिए करेक्ट टाइम से जाते हैं, कई बार जल्दी भी। लेकिन जब बात प्रभु के भवन की आती है तो उसे लापरवाही में लेते हैं, आराम से जाते हैं और आमीन बोल के वापस आ जाते हैं। कारण क्या है? क्योंकि हम एक दूसरे को समझाते नहीं हैं, एक दूसरे को चिताते नहीं हैं। चाहे मां हो, बाप हो, भाई हो, बहन हो, या कोई भी हो। निकलो निकलो, चर्च जाने का समय हो गया है, जल्दी करो जल्दी करो, हमें सबको चिताना है। समय पर चर्च जाना अपनी आदत बनाएं। एक दूसरे को चौकन्ना करें। प्रभु के आने का समय निकट है, इसलिए प्रार्थना में लगे रहो, अपने मन को पवित्र रखो, प्रभु के वचन को सुनो और सुनाओ। इस प्रकार हमें एक दूसरे को प्रोत्साहित करना है। विश्वासियों के मित्र विश्वासी ही होने चाहिए। अविश्वासियों के साथ जुए में ना जुतो, प्रभु का वचन कहता है। विश्वासी विश्वासी मिलकर जब प्रार्थना करेंगे, चमत्कार होंगे। जहां 2 या 3 मिलकर प्रार्थना करेंगे, प्रभु उनके बीच उपस्थित होंगे। एक दूसरे को समझाते रहें। जो जो उस दिन को निकट आते देखें, उसे और अधिक करें। प्रेम और भले काम में उकसाने के लिए एक दूसरे की चिंता किया करो। पाप करने के लिए एक दूसरे को उकसाते हैं, चलो शराब पिएंगे, वहां जाएंगे, है ना? अपनी इच्छा अनुसार जीवन बिताते हैं। पहले अकेले पाप किया करते थे, लेकिन अब देखिए, एक अकेले नहीं, अपने पूरे समाज को, मित्र मंडली को साथ लेकर पाप करते हैं। गलत काम करने के लिए कितनी इच्छा से लोग सब एक साथ आ जाते हैं। यदि प्रभु के संतान हम इकट्ठे होकर एक मन से प्रार्थना करें तो हम दुनिया बदल सकते हैं, वचन हमें बताता है। जगत को उलट पुलट करने वाले यहां भी आ गए हैं। आदि कलीसिया के विषय लोगों ने ऐसा कहा क्योंकि वे एक मन होकर प्रार्थना किया करते थे। भले काम करने के लिए हमें दूसरों को उकसाना है, प्रेम दिखाने के लिए प्रेरित करें, अच्छे काम दिखाने के लिए प्रेरित करें। प्रेम प्रेम को पैदा करता है। प्रभु के प्रेम के विषय हमें अनेकों को बताना है। इस संसार के नाशमान प्रेम में पड़कर लोग आज उदास है, निराशा में जीवन बिता रहे हैं। यदि प्रभु यीशु मसीह के अनंत और पवित्र प्रेम को वे जानने पाए, अपने जीवन में शांति पाने पाएंगे। प्रभु यीशु का आगमन निकट है। प्रभु यीशु ने तुम्हारे लिए खून बहाया है। तुम्हें क्षमा करने के लिए प्रभु तैयार हैं। यह सुसमाचार
सुनाने के लिए हमें एक दूसरे को प्रेरित करना है। आओ गरीबों और जरूरतमंदों के साथ हम प्रभु के प्रेम को बांटें। चलो प्रभु से दूर जाने वाले नौजवानों को हम प्रभु का वचन सुनाएं। सुनो विश्वासियों, हम मिलकर प्रार्थना करें कि पवित्र आत्मा के कार्य ज्यादा होने पाए। आओ हम मिलकर उपवास करें और प्रार्थना करें कि प्रभु का कार्य होने पाए। यदि इस प्रकार से कहते हुए हम एक दूसरे को प्रोत्साहित करने पाए तो अवश्य बेधारी देखेंगे। लेकिन कहां आजकल लोग चर्च जाते नहीं हैं, केवल त्योहारों में जाएंगे, शक्ल दिखाएंगे, आनंद मनाएंगे, वापस आ जाएंगे। लेकिन हर हफ्ते प्रभु के सानिध्य में जाकर अन्य विश्वासियों के साथ संगति करते हुए, प्रार्थना करते हुए, भजन गाते हुए, गीत गाते हुए, आराधना करते हुए, प्रभु के वचनों को सुनते हुए, मन फिराते हुए प्रभु को महिमित करना है। कई जगहों पर मैंने देखा है, स्टेज पर जो कॉयर होता है वे लोग गाते हैं और विश्वासी लोग बैठकर देखते रहते हैं। यह ठीक नहीं है। अगर हम किसी संगीत संध्या में जाएं तो वहां ऐसा करना ठीक है, लेकिन हम प्रभु के सानिध्य में हैं। सबको मिलकर प्रभु की महिमा के लिए गीत गाना है। मुझे विचित्र लगता है जब लोग कहते हैं कि हमें गाना नहीं आता है। क्या जब आप पैदा हुए थे आप सब कुछ सीखकर पैदा हुए थे? नहीं, आपने सब कुछ सीखा, गीत भी सीखे। गीत गाते समय कितना सुरीला हम गाते हैं प्रभु यह नहीं देखते। छोटे बच्चों को देखिए, जब वे गीत गाते हैं उन्हें सही से आता नहीं है, थोड़ा इधर थोड़ा उधर वे गाते हैं, लेकिन हमें पसंद आता है। इसी प्रकार अपने दिल की गहराई से जब आप प्रभु की महिमा के लिए अपने मुंह को खोलकर गाएंगे, जब आप प्रभु की स्तुति करेंगे, उन्हें धन्यवाद देंगे, प्रभु उसे स्वीकारेंगे। इसलिए जब आप चर्च जाते हैं तो सब विश्वासियों को मिलकर गीत गाना चाहिए। तब हम प्रभु के सानिध्य का अनुभव करने पाएंगे, क्योंकि स्वर्ग जो है वो गीतों का स्थान है। वहां स्तुति गीतों के अलावा, स्तुति आराधना के अलावा ना कोई वचन का प्रचार है, ना उपवास की प्रार्थना है। वहां किसी प्रकार की भी याचना विनतियों की कोई आवश्यकता नहीं है। प्रभु हमारे आंसुओं को पोंछेंगे, हम प्रभु के साथ निरंतर आनंद मनाएंगे। यदि विश्वासियों में एकता हो तो स्वर्ग के नमूने को हम यहीं पृथ्वी पर देख सकते हैं। लेकिन आवश्यक है कि तमाम विश्वासियों के बीच में एकता हो। अरे पादरी साहब, हमारा चर्च अच्छा नहीं है, हमारे जो पादरी साहब हैं वो भी ठीक नहीं। कुछ लोग कहते हैं ठीक भी होगा। ऐसी स्थिति में यदि आप प्रार्थना करें, यदि आप उपवास करें और अपनी कलीसिया के लिए विनती करें, आपकी वजह से आपकी कलीसिया के अंदर प्रभु एक बदलाव लाएंगे। आपकी प्रार्थना की बदौलत पवित्र आत्मा आपकी कलीसिया में विश्वासियों के बीच में एक बदलाव लाएंगे। मान लीजिए कि एक जगह आग का गोला है और पास में थोड़ी गीली लकड़ियां भी पड़ी हुई हैं। अगर उसे आप आग में ले जाकर डाल दें तो क्या होगा? वो गीली लकड़ियां भी जलने लगेंगी। हो सकता है आपके आसपास गीली लकड़ियां हों, हो सकता है वे प्रार्थना नहीं करते हों, हो सकता है वे अविश्वासी हों, लेकिन आपके अंदर जो पवित्र आत्मा की आग है उसकी वजह से उनमें बदलाव आएगा, उनका जीवन बदलेगा। अगर कलीसिया में 10 अच्छे विश्वासी हों, पूरी कलीसिया में बेदारी आ सकती है। पूरी कलीसिया के लिए अगर कुछ लोग आदर्श हो सकें, उन कुछ लोगों को देखकर पूरी कलीसिया जो है दूसरों के लिए एक आदर्श हो जाएगी। लंबे लंबे प्रचार करने से ज्यादा अगर हम आदर्श बन के दिखा सकें तो उससे ज्यादा फायदा होगा। इसीलिए दोबारा कहता हूं, उठिए, जाइए, चर्च जाइए, मिलकर प्रभु की आराधना कीजिए, स्तुति कीजिए। प्रेम दिखाने के लिए, अच्छे काम करने के लिए हम एक दूसरे को उत्साहित करें। चाबी वाले खिलौने देखे हैं? जैसे चाबी लगाने से वो खिलौना काम करता है, वैसे ही हम एक दूसरे को चेतावनी दें, उत्साहित करें, प्रोत्साहित करें। आइए चर्च जाने से पहले सरों को झुकाएं, प्रार्थना करें। महापवित्र पिता परमेश्वर, प्रभु इन वचनों को सुनने वाले हर एक पर आपका अनुग्रह हो जाए। प्रभु होने दें कि इन अंत के दिनों में हमारी कलीसियाओं में बेधारी आने पाए। आपके सानिध्य को महसूस करने का अनुग्रह हमें दें। प्रभु, देश विदेश से कई लोग जो इन संदेशों को सुन रहे हैं, जिनके पास चर्च वगैरह नहीं है, ऐसी स्थिति परिस्थिति नहीं है कि वहां पे वे खुलकर आपकी आराधना स्तुति कर सकें, प्रभु उन पर
आपका विशेष अनुग्रह हो जाए। प्रभु, इन अंत के दिनों में आपके आगमन के लिए आप हम में से हर एक को तैयार करें। आपके सुसमाचार को और तेजी से, उत्साह से फैलाने में हमारी मदद करें। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हम में से प्रत्येक के साथ आज, कल और सर्वदा बनी रहे, आमीन। यस, चर्च जाने को लापरवाही से बिल्कुल ना लें। जरूर चर्च जाएं। प्रभु के तमाम अन्य संतानों के साथ में मिलकर प्रभु की स्तुति आराधना करें, प्रार्थना करें, संगति करें, प्रभु के सानिध्य में आनंदित हों। प्रभु के आगमन के लिए अपने आप को तैयार करें। दूसरों के लिए आदर्श होकर आप जिएं। आपकी बदौलत प्रभु आपकी कलीसिया को आशीषित करेंगे, आपकी कलीसिया में बेदारी लाएंगे। अपने प्रार्थना विषयों को आप हमें 9884907779 पर व्हाट्सएप वॉइस मैसेज या टेक्स्ट के द्वारा भेज सकते हैं। हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। इन्हीं वचनों के साथ मैं आज आपसे विदा लेना चाहूंगा। प्रभु परमेश्वर का अनुग्रह हम सबों पर बना रहे। आराधना आराधना ईसा प्रभु को गीत अर्पित है। पुणे और पुणे के आसपास के दर्शकों के लिए खुशखबरी। डॉक्टर जयपॉल अपने दर्शकों से मिलने के लिए पुणे आ रहे हैं। तारीख है 27 मार्च शाम 5 से 9 बजे तक। जगह है YMCA इंटरनेशनल होम एंड एक्टिविटी सेंटर, शांति सुंदर हॉल, न्यू रास्ता पेट, क्वार्टर गेट जंक्शन, पुणे। अधिक जानकारी के लिए हमें फोन कीजिए 8939393939 पर और आकर डॉक्टर जयपॉल से मिलना न चूके। आराधना करूं तेरी, आराधना करूं मैं तेरी ईसा, आराधना करूं। कलवरी दर्शन, ये है प्रेम के दर्शन, यीशु प्रेम के दर्शन।